जैसा आपने थंबनेल में देख लिया है कि हम आपको फ्लेमिंगो का पहला चैप्टर जिसका नाम है लास्ट लेसन वो पढ़ा रहे हैं। ये उसकी तीसरी वीडियो है और इस वीडियो में मैं आपको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करना सिखाऊंगा और किस तरीके से रीड किया जाता है, किस तरीके से सेंटेंसों की ट्रांसलेशन की जाती है वो पढ़ाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर के बाद वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, हमने राइटिंग का एक अध्याय किया, एक पार्ट किया। दैट उस दिन एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस। एम हेमल हैड, एम हेमल के पास थी न्यू कॉपीज, नई कॉपीज फॉर अस, हमारे लिए, हमारे लिए उनके पास नई कॉपी थी। रिटिन इन ब्यूटीफुल राउंड हैंड, रिटिन माने लिखा हुआ था, इन माने में, ए ब्यूटीफुल एक खूबसूरत राउंड गोल गोल हैंड से। फ्रांस अल्सेस है, फ्रांस अल्सेस। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स, दे माने वे, लुक्ड माने लग रहे थे, लाइक माने तरह, लिटिल माने छोटे, फ्लैग्स माने झंडे। फ्लोटरिंग लहराते हुए, लहराते हुए, यानी कि वे दिख रहे थे छोटे झंडे लहराते हुए जो उसने लिख रखा था। एवरीवेयर हर जगह, इन द स्कूल रूम स्कूल के रूम में, हंग माने लटके हुए थे, फ्रॉम द रोड रोड पर, एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क हमारी जो स्कूल डेस्क थी उसके ऊपर झंडा लगा रखा था। टू हैव सीन आप देख सकते, हाउ एवरी हर कोई, कैसे हर कोई, वन सेट टू वर्क काम करने में व्यस्त था, एंड और हाउ क्वाइट इट वाज कितनी शांति थी। हाउ माने कैसी, क्वाइट माने शांति थी, कैसी शांति, इट वाज वह थी, वह कितनी शांति थी। द ओनली साउंड केवल आवाज, वाज द स्क्रैचिंग, स्क्रैचिंग की आवाज आ रही थी, स्क्रैच करने की आवाज आ रही थी। ऑन द पेन्स, पेन की, ओवर द पेपर, ओवर माने ऊपर, पेपर माने कागज की, यानी कि केवल जो आवाज आ रही थी पेन जो कॉपी के ऊपर चल रहा था कागज के ऊपर उसकी आवाज आ रही थी, बाकी सब लोग शांत थे। वंस एक बार, सम बीटल्स, बीटल्स माने घबरियाल, छोटे छोटे पक्षी परिंदे जैसे होते हैं, फ्लीव उड़कर, इन माने अंदर आ गए, बट नोबडी लेकिन किसी ने भी नहीं, पेड एनी अटेंशन, पेड माने दिया, एनी माने कोई भी, अटेंशन माने ध्यान, टू देम उनकी तरफ, यानी कि जैसे छोटे बच्चे थे और गुबरेले अंदर बढ़ के आ गए थे, किसी ने कोई अटेंशन नहीं दिया। नॉट इवन द लिटिलेस्ट वंस, नॉट इवन द लिटिलेस्ट वन, लिटिलेस्ट माने लिटिल माने छोटा, लिटिल माने उससे छोटा, लिटिलेस्ट माने सबसे छोटा जो था, उसने भी नहीं। हु वर्क जो काम कर रहा था, राइट माने सही, ऑन द ट्रेसिंग लटकाने का, देयर फिश हुक मछली को हुक पर लटकाने का काम कर रहा था, यानी कि पेपर पे जो ड्राइंग कर रहा था वो मछली बना के उसे लटका रहा था, उसने भी ध्यान नहीं दिया। एज इफ दैट वाज फ्रेंच, जैसे वो भी फ्रेंच में ही हो, टू भी। ऑन द रूफ छत पर, द पिजन्स कबूतर, क्वीड गुटरगू कर रहे थे, वेरी लो बहुत धीमी आवाज में, एंड और आई थॉट मैंने सोचा, टू माई सेल्फ खुद से, मैंने खुद से सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या वे इनसे भी जर्मन में गवाएंगे। इवन द पिजन्स कबूतरों से भी, क्या वे कबूतरों से भी। व्हेनेवर जब कभी, व्हेनेवर माने जब कभी, आई लुक्ड अप मैंने ऊपर देखा, फ्रॉम माई राइटिंग अपने लिखने से, आई सॉ मैंने देखा, एम हेमल सिटिंग एम हेमल बैठे हुए हैं, मोशनलेस, मोशनलेस बगैर हिले डुले, इन हिज चेयर अपनी कुर्सी पर, एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग्स, गेजिंग मतलब घूर के देख रहे हैं, फर्स्ट एंड एट वन थिंग्स हर एक चीज को, गेज माने घूरना, गेजिंग माने घूर रहे थे, फर्स्ट एक चीज से फिर दूसरी चीज को, देन तब एट अनदर उसके बाद दूसरी चीज को, एज जैसे, इफ ही वांटेड टू फिक्स जैसे वो चाहते हो फिक्स कर लेना, इन हिज माइंड अपने दिमाग में, जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड लाइक इन दैट लिटिल स्कूल रूम जो उस स्कूल रूम के अंदर था, हर एक चीज को अपने दिमाग में रख लेना चाहते थे। फैंसी सोचो, फॉर 40 ईयर्स पिछले 40 साल से, ही हैड बीन देयर वह वहां थे, इन द सेम प्लेस एक ही जगह पर, विद हिज गार्डन उसका जो गार्डन था, आउटसाइड द विंडो खिड़की के बाहर था, यानी उनका जो गार्डन था वो खिड़की के बाहर था, एंड हिज क्लास और उनकी जो कक्षा थी, इन फ्रंट ऑफ हिम उनकी कक्षा उनके सामने थी, जस्ट लाइक दैट इसी तरह, ओनली द डेस्क केवल डेस्क से, एंड बेंचेस हैड बीन
वॉर्न स्मूथ, वॉर्न माने घिसकर, स्मूथ माने मुलायम होगी। जो डेस्क थी, कुर्सियां थी, बच्चों के बैठने से इतने लंबे समय में स्मूथ होगी। द वॉलनट ट्री, वॉलनट का जो पेड़ था, अखरोट का पेड़ था, इन द गार्डन, गार्डन में, वन टोलर, लंबा हो गया। एंड द होप वाइन, बकेन कहते हैं, होप वाइन माने बकेन की बेल, दैट ही हैड प्लांटेड, जो उन्होंने बोई थी, हिमसेल्फ, उससे, ट्विस्टेड, मुड़ते हुए, अबाउट द विंडो, खिड़की के सहारे, टू द रूफ, छत पर चली गई, रूफ माने छत पर। हाउ, कैसे, इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट, हाउ कैसे, इट मस्ट हैव ब्रोकन, तोड़ रहा था, हिज हार्ट, उसका दिल, टू लीव इट ऑल, ये सारा का सारा, पुअर मैन, बेचारा आदमी, टू हियर हिज सिस्टर, अपनी बीवी को सुन रहा था, मूविंग, टहलते हुए, अबाउट इन द रूम, अबाउट, ऊपर छत पर, पैकिंग देयर ट्रंक्स, ट्रंक्स माने संदूक, यानी कि वो अपनी बहन को ऊपर छत पर संदूक पैक करने की आवाज सुन रहा था। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्यों, क्योंकि उन्हें अगले दिन देश छोड़कर जाना था। बट, लेकिन, ही हैड करेज, उसमें साहस था, करेज माने साहस, टू हियर, सुनने का, एवरी लेसन, हर एक पार्ट को, टू एवरी लास्ट, बिल्कुल आखिर तक, हर एक पार्ट को आखिरी तक सुनने का साहस था। आफ्टर द राइटिंग, लिखने के बाद में, ही हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, उन्होंने एक इतिहास का चैप्टर पढ़ाया। एंड देन, और तब, बेबीज चैंटेड, छोटे बच्चों ने चैंटेड किया, बा, बे, बी, बो, बू, डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, रूम में पीछे की तरफ। ओल्ड होजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टल्स, अपना चश्मा पहने हुए था। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर, अपने प्राइमर को पकड़े हुए था, प्राइमर माने प्राथमिक किताब, पहला जो कायदा होता, इन हैंड्स, दोनों हाथों में, स्पेल, स्पेल कर रहा था, तो लेटर्स, पार्ट, अक्षरों को, विद देम, उनके साथ। यू कुड सी, तुम देख सकते, दैट ही, कैसे वो कर रहा था, टू वाज क्राइंग, रो रहा था, हिज वॉइस ट्रम्बल्ड, उसकी जो आवाज लड़खड़ा रही थी, विद इमोशन, इमोशन में उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। एंड इट वाज सो फनी टू हियर, सुनने में बड़ा फनी लग रहा था, दैट वह, वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, हम हंसना और चिल्लाना चाहते थे सारे के सारे। आह, हाउ वेल आई रिमेंबर इट, मुझे कितने अच्छे से याद है, दैट लास्ट लेसन, वो आखिरी पार्ट मुझे कितने अच्छे से याद है। ऑल एट वंस, तभी, द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जब भी चर्च की घड़ी ने 12 बजाए। देन द एंजलस, जो चर्च के होते हैं, एट द सेम मोमेंट, उसी समय, द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्शियन, पर्सिया के सिपाही, रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, ड्रिल करके लौट रहे थे, अभ्यास करके लौट रहे थे, एक्सरसाइज करके लौट रहे थे। साउंडेड अंडर आवर विंडोज, उनके आने की आवाज विंडो से अंदर आ रही थी। एम हेमल स्टूड अप, एम हेमल खड़े हो गए, वेरी पेल, बिल्कुल पेले, इन ही चेयर, अपनी कुर्सी पर। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, मैंने उन्हें कभी इतना लंबा नहीं देखा, एम हेमल को। माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, ही सेड, आई बट समथिंग चॉक्ड हिम, किसी चीज ने उनका गला रोक लिया। he could not go on, और आगे नहीं बढ़े। then, तब, he turned to the blackboard, फिर ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। took a piece of chalk, चौक का एक टुकड़ा लिया, टुक माने लिया, ए माने एक, पीस माने टुकड़ा, ऑफ चौक, चौक का एक टुकड़ा लिया। एंड bearing on with all his might, जितना ज्यादा बड़ा लिख सकते थे, he wrote as large as he could, यानी कि उन्होंने इतना बड़ा लिखा जितना वो लिख सकते थे। वायला फ्रांस, ये फ्रांस भाषा में इसका मतलब है फ्रांस जिंदाबाद, है ना, वायला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। देन, तब, he stopped, वे रुक गए, and landed his head against the wall, लैंडेड मन लगा लिया, झुका दिया, हिज हेड, अपने सिर को, अगेंस्ट द वॉल, दीवार से, यानी उन्होंने अपना सिर दीवार से लगा दिया। एंड विदाउट अ वर्ड, बगैर कोई शब्द कहे, ही मेड अ गेस्चर, एक इशारा किया, टू अस, हमसे, विद हिज हैंड, अपने हाथ से। स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो। बच्चों, ये मैंने चैप्टर पढ़ा दिया 3 वीडियो में, आप इसे जो है देख लेना। इसके अलावा इस चैप्टर से आने वाले क्वेश्चन जो हैं, मैं पहले पूरी दोनों बुक पढ़ा दूं, और उसके बाद में क्वेश्चन आंसरों के साथ में इसे पढ़ाऊंगा। मैं आपको नोट्स भी दूंगा, और मेरे पास जो है एनसीईआरटी, यूपीएससी के लिए और इन्हें पढ़ाने का काफी लंबा तजुर्बा है। आप परेशान मत होना, आपके पूरा सहयोग इंग्लिश में किया जाएगा। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।